नमस्कार। क्या आप सिर्फ टैक्स बचाने के लिए ही कर रहे हैं निवेश? तो जान लीजिए इससे आपको क्या नुकसान हो सकता है। जी हाँ, आज इस वीडियो में आपको इस स्कीम के बारे में ही बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी बात, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको सही टाइम पर सही इन्फॉर्मेशन मिले। और अब मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी। मेरा नाम है काजल। मैं आपको हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस से जुड़ी अपडेट्स इस चैनल के माध्यम से देती रहती हूँ और आपको इंश्योरेंस से जुड़ी हर प्रॉब्लम में एडवाइस भी देती हूँ। हमारी टीम को इंश्योरेंस इंडस्ट्री में 12 साल का अनुभव है और हम क्लेम से रिलेटेड कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो सिर्फ टैक्स बचाने के चक्कर में पैसे निवेश करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इससे क्या नुकसान हो सकता है। आइए जानते हैं इसके बारे में और समझते हैं कि कैसे आप अपने निवेश की बेहतर प्लानिंग यानी एक बेटर इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कर सकते हैं। हर कोई चाहता है कि वह अपनी कमाई का कुछ हिस्सा बचाकर रखे। लोग ये भी चाहते हैं कि इन बचे हुए पैसों से और पैसा बने, इसलिए वे इन पैसों को इन्वेस्ट करते हैं। वहीं इनकम टैक्स में भी छूट पाने के लिए बहुत सारे लोग पैसे इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो सिर्फ टैक्स बचाने के चक्कर में पैसे निवेश करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इससे क्या नुकसान हो सकता है। आइए जानते हैं इसके बारे में। अब सबसे पहले समझिए क्यों करना है निवेश। अगर आप पैसे इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आप वह निवेश क्यों कर रहे हैं। आपको ये समझना होगा कि निवेश के उन पैसों का इस्तेमाल आप कहाँ करना चाहते हैं। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अलग अलग तरह के निवेश के लिए अलग अलग तरह के इन्वेस्टमेंट होते हैं। वहीं इन निवेश का लॉक इन पीरियड भी अलग हो सकता है। तो निवेश से पहले तय कर लें कि पैसों का करना क्या है। अब जानते हैं टैक्स सेविंग के लिए निवेश कब नहीं करना चाहिए। अगर आपके खर्चे ज़्यादा हैं और आप सिर्फ टैक्स बचाने के चक्कर में तमाम स्कीम में पैसे डालते जा रहे हैं तो आपको पैसों की किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। वहीं टैक्स सेविंग की बहुत सारी स्कीम तो ऐसी हैं जिनमें लंबा लॉक इन पीरियड है। कुछ में तो आप बहुत ही खास सिचुएशन में ही पैसे निकाल सकते हैं, जैसे NPS, PPF, सुकन्या समृद्धि। इनके अलावा PPF में करीब 15 साल और FD में करीब 5 साल तक आप पैसे नहीं निकाल सकते हैं। अगर आप समय से पहले अपनी FD तोड़ते हैं तो आपको भारी नुकसान होगा। ऐसे में अगर आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो उसे पूरा करने के लिए आपको कहीं से लोन लेना पड़ सकता है। अगर आप शेयर मार्केट की अच्छी समझ रखते हैं या म्यूचुअल फंड को अच्छे से समझते हैं तो इनमें पैसे लगाकर आप मोटा रिटर्न पा सकते हैं। म्यूचुअल फंड में आप 15 से 20% तक का रिटर्न पा सकते हैं, जबकि शेयर मार्केट में तो आप अपनी सूझबूझ से भी और भी ज़्यादा पैसे बना सकते हैं। वहीं टैक्स सेविंग टूल्स में आपको 7 से 10% तक का ही रिटर्न मिलेगा। ऐसे में सिर्फ टैक्स बचाने के चक्कर में पड़कर पैसे निवेश ना करें। पहले ये समझ लें कि आपको निवेश के लिए पैसों का फ्यूचर में करना क्या है। चलिए अब आपको बताते हैं कौन कौन सी होती हैं टैक्स सेविंग स्कीम्स। इस वक्त मार्केट में टैक्स सेविंग के बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। अगर कुछ कॉमन टूल्स की बात करें तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड PPF, नेशनल पेंशन स्कीम NPS, सुकन्या समृद्धि योजना SSY, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम SCSS, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम ELSS और 5 साल की टैक्स सेविंग FD सबसे खास है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको वाकई फायदेमंद लगी होगी। हम आपके लिए यूं ही हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी लाते रहेंगे। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं आप यूं ही हमारे साथ इस सफ़र में बने रहना। और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो प्लीज़ आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना और हमारी फैमिली का हिस्सा बनना। मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।